नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक भारत में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे बुद्धि बढ़ाने की वैज्ञानिक विधि। बुद्धि के प्रधान अंगों में स्मरण शक्ति का प्रमुख स्थान है। यदि पिछला सब अनुभव और ज्ञान विस्मरण हो जाए तो मनुष्य नवजात बालक की तरह हो जाएगा। हमारा महत्व पिछली जानकारी के आधार पर है। जो जितना अधिक जानता है वह उतना ही बड़ा बुद्धिमान है। श्रेष्ठ अध्यापक, वकील या डॉक्टर वही कहा जा सकता है जिसे अपनी विषय का ज्ञान तुरंत स्मरण हो जाए। अगर अध्यापक अपने विषय को मस्तिष्क में धारण ना किए हो तो उसकी क्या उपयोगिता। वकील को यदि कानून की धाराएं याद नहीं, उनकी मंशा या परिभाषा भूल गया है तो उसे कौन टके शेर पूछे। डॉक्टर को यदि रोगों को निदान और चिकित्सा प्रकरण विस्मरण हो गया हो तो उसमें और एक घसियारे में क्या अंतर रहे। जितने भी व्यापार है उन सब में संचालन की स्मरण शक्ति ठीक होनी चाहिए। स्मरण शक्ति की कमी एक मानसिक अपूर्णता है। प्रतिदिन हमें जो कुछ ज्ञान प्राप्त होता है उसकी रेखाएं मस्तिष्क पटल पर अंकित होती रहती है। अनेक विषयों की ऐसी असंख्य रेखाएं प्रतिदिन खिंचती चली जाती है। यह आश्चर्य न करना चाहिए कि इतनी अनगिनत रेखाएं कहाँ तक खिंचती जाती होंगी और जब सारा पटल भर जाता होगा तो कहाँ खिंचती जाती होंगी। मस्तिष्क में असंख्य सूक्ष्म परमाणु है और उनमें से प्रत्येक पर असंख्य रेखाएं अंकित हो सकती है। जिसके मस्तिष्क के कोश अधिक सजीव और चैतन्य होते हैं उनकी रेखाएं अधिक स्पष्ट और गहरी होती है। भारी, मोटे और शुष्क कोशों पर ये रेखाएं उतली और स्पष्ट अंकित होती हैं। गीली मिट्टी पर एक लकीर खींच दी जाए तो वह वैसी ही बनी रहेगी, किंतु गुदगुदी रबड़ पर खींची जाए तो कुछ ही देर में दबी हुई रबड़ फिर ऊपर को उभर आवेगी और रेखा को धुंधला कर देगी। यहाँ यह कह देना भी आवश्यक है कि ये रेखाएं किसी के भी मस्तिष्क में पूरे तौर से नहीं मिटती। वे धुंधली होकर अचेतन अवस्था में ही पड़ी रहती है और जब तक उनके जागने में अत्यंत परिश्रम न किया जाए तब तक प्राय उसी सुप्त दशा में पड़ी रहती है। मन की इच्छानुसार मस्तिष्क के ज्ञान तंतु झंकृत होकर उस विषय की रेखाओं के पास चेतना को ले जाते हैं और उन रेखाओं को उत्तेजित करके कार्यशील बनाते हैं। यदि यह ज्ञान तंतु निर्बल या रोगी हुए तो अपना कार्य करने में असफल रहते हैं। फलस्वरूप चेतना निश्चित स्थान तक नहीं पहुंचती और स्मरण संबंधी कार्य अधूरा ही छूट जाता है। ग्रामोफोन पर चढ़े हुए अच्छे रिकॉर्ड को भी टूटी हुई सुई अच्छी तरह नहीं बजा सकती। उसी प्रकार अच्छी रेखाओं को भी मस्तिष्क के निर्बल ज्ञान तंतु ठीक प्रकार कार्यशील नहीं बना पाते। यह सोचना उचित न होगा कि ईश्वर ने याद भूल जाने का दुर्गुण देकर हमारे साथ अन्याय किया है। नहीं, उसने हमारे मस्तिष्क यंत्र और उसके भीतर की शक्तियों का निर्माण बड़ी चतुराई के साथ किया है। यदि हमें पिछले दिनों की सारी बातें ज्यों की त्यों याद रहे तो मस्तिष्क इतना भर जाए कि उसमें आगे की चीज रखने के लिए स्थान ही न रहे। जानकारी की जो रेखाएं मस्तिष्क के परमाणु पर अंकित होती है वे समय के साथ साथ भीतर धंसती जाती है और उनके ऊपर की पीठ दूसरी बातों के लिए खाली होती जाती है। जिस प्रकार पानी की एक लहर आगे बढ़ती जाती है और अपना पीछे का स्थान दूसरी लहरों के लिए खाली करती जाती है, उसी प्रकार पूर्व ज्ञान की स्मृति भी सूक्ष्म परमाणुओं के भीतर धसकती जाती है और अपना पुराना स्थान छोड़ देती है। यह भी विस्मरण का एक कारण है। स्मरण रखने की विशेष योग्यता किन्हीं किन्हीं में स्वभावत ही होती है। वे वर्षों पुरानी बात को बड़ी आसानी से याद किए रहते हैं। पुस्तक आदि उन्हें बात ही बात में याद हो जाती है। वर्षों पूर्व सीखे हुए प्रश्न उन्हें अच्छी तरह याद रहते हैं। ऐसी असाधारण प्रतिभा का प्राकृतिक रूप से होना ना होना मनुष्य के हाथ में नहीं है। माता पिता के संस्कार, पूर्व जन्मों की संचित शक्ति, पालन पोषण का वातावरण आदि बातों के ऊपर प्राकृतिक बुद्धि निर्भर करती है जो हमें नेचुरल ईश्वर के द्वारा मिलती है। परंतु जो कुछ बुद्धि है उसे बढ़ाना और परिष्कृत करना बहुत कुछ हमारे अपने हाथ में है। पुराने ज्ञान से यदि बार बार काम ना पड़े तो वह विस्मृति कक्षा में उतर जाता है। फिर भी कोई ज्ञान जो एक बार प्राप्त कर लिया गया पूरी तरह से भूला नहीं जा सकता। उसकी रेखाएं चाहे कितनी ही धुंधली अस्पष्ट क्यों ना हो जावे पर वे सर्वथा मिट नहीं जाती। कुछ ना कुछ अंश उसका बना रहता है। यदि जोर देकर उसे ढूंढा जा सके तो वह पुरानी बात भी ऊपर उभर आ जाती है। आपने एक पुस्तक 10 वर्ष पूर्व पढ़ी थी, अब उसे भूल गए, किंतु यदि दोबारा पढ़ना चाहे तो उस आदमी की अपेक्षा आप उसे बहुत जल्द पढ़ लेंगे जिसने कभी उसे नहीं पढ़ा है। कारण यह है कि वैसे आप उसे भूल गए हैं पर यथार्थ में उसका बहुत सा भाग मस्तिष्क में अस्त व्यस्त पड़ा था जो जरा से प्रयत्न से उभर आया। कई बालकों में बहुत छोटपन से ही असाधारण प्रतिभा देखी जाती है। यह उनके पूर्व जन्मों की जानकारी का उद्घाटन होता है। किसी बात को उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाए और उसमें कुछ विशेष रुचि ना हो तो वह बात विस्मृत हो जाएगी।
किंतु यदि उसी बात पर अच्छी तरह सोच विचार किया जाए तो वह याद बनी रहेगी। आप एक बगीचे में घूमने जाते हैं, सैकड़ों तरह के पौधे, वृक्ष, बेलें, फूल फल देखते हैं। बगीचा छोड़ते ही कोई आपसे पूछे कि बताइए किन किन वृक्षों को आपने देखा, तो आप बहुत थोड़े वृक्ष और फलों की बात बता सकेंगे, शेष को देखा होने पर भी भूल जाएंगे। दूसरे दिन आप दूसरे बगीचे में जाते हैं और सोचते हैं कि कल के पूछने वाले को आज ठीक जवाब दूंगा। तब पेड़ों को ध्यान से देखते हैं, फूलों को ठीक तरह पहचानते हैं, उनको नाम याद रखते हैं, ध्यान देते जाते हैं कि यह सब बात मुझे ध्यान रखनी है। साथ ही साथ डरते भी हैं कि कहीं भूल ना जाऊं, जिससे कल की तरह आज भी निरुत्तर होकर अपनी स्मरण शक्ति की स्थूलता का उपास ना हो सुनना पड़े। अब आप बगीचे से बाहर आइए। सारे बगीचे का चित्र मस्तिष्क में घूम रहा है। पूछने वाले को आप तुरंत ही चीजें बता देते हैं। भगत सिंह किस सन में पैदा हुए थे, यह बात स्कूल के विद्यार्थियों को ठीक याद होती है, पर उनसे पूछा जाए कि तुम्हारा छोटा भाई किस सन में पैदा हुआ था, तो उन्हें याद ना होगा या कुछ 1-2 वर्ष आगे पीछे बताएंगे। इससे प्रकट है कि स्मरण शक्ति तभी ठीक काम करती है जब उसके पीछे याद रखने की इच्छा और प्रयत्न हो। दोस्तों, आप जानते हैं कि हर काम के करने में कुछ चीज खर्च होती है। सृष्टि में जन्म मरण का नियम इसी नियम के आधार पर है। कोयला जलाने से रेल और पेट्रोल जलाने से मोटर चलती है। अब विचार करना चाहिए कि मस्तिष्क द्वारा अद्भुत मानसिक शक्तियों का प्रकट होना क्या बिना कुछ खर्च किए होता होगा। स्मरण शक्ति का मूल आधार मस्तिष्क जिस प्रकार शरीर का सर्वोत्तम अंग है, उसी प्रकार उसकी खुराक भी शरीर का सर्वोत्तम भाग होना चाहिए। मस्तिष्क के मोटर में वीर्य का पेट्रोल जलता है। दोस्तों, मस्तिष्क के मोटर में अपना वीर्य का पेट्रोल जलता है। डॉक्टर परावेल ने लिखा है कि खराब मस्तिष्क वाले मूड, दीर्घ सूत्री, भुलक्कड़, विक्षिप्त, क्रोधी तथा अन्य प्रकार के जितने मानसिक रोगी मेरे पास आते हैं, उनमें से 97% ऐसे होते हैं जिन्हें वीर्य संबंधी विकार पहले हुआ होता है। अमर्यादित मैथुन के कारण वीर्य बहुत अधिक मात्रा में खर्च हो जाता है और उष्णता पाकर वह पतला एवं प्रवाही बन जाता है। शोभन दोष, प्रमेह, शीघ्रपतन आदि रोग वीर्य पतले और प्रवाही होने के लक्षण मात्र हैं। ऐसा दीपक जिसका तेल दूसरे छेद से टपक रहा हो, क्या अपने प्रकाश को स्थिर रख सकता है? चिकित्सक लोग जानते हैं कि जिन्हें वीर्य संबंधी रोग होते हैं, उनके सिर में भारीपन, आंखों के आगे चक्कर आना, निद्रा की कमी, अनुत्साह, मानसिक थकावट, कानों की सनसनाहट आदि विकार भी होते हैं, क्योंकि अपनी पूरी खुराक न पाने के कारण मस्तिष्क दिन प्रतिदिन कमजोर होता जाता है। स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए अन्य साधन जितने उपयोगी हैं, उन सबसे अधिक महत्वपूर्ण वीर्य रक्षा का सवाल है, ब्रह्मचर्य है। जो लोग अपने मस्तिष्क को विकसित देखना चाहते हैं, उन्हें ब्रह्मचर्य द्वारा मानसिक खुराक तैयार करनी पड़ेगी। इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि अन्य उपाय पौधे के आसपास बचाव करने और जमीन खोदने के समान है, जबकि ब्रह्मचर्य उसकी जड़ को सींचने के समान है। इसलिए दोस्तों, आज से ही ब्रह्मचर्य शुरू कर दो अगर अपना दिमाग को तेज करना चाहते हो तो। यह जीवन का अखंड नियम है, क्योंकि इससे आत्मा की प्राण शक्ति को अधिक क्रिया करनी पड़ती है और वह नित्य व्यवहार में आने वाले चाकू की तरह मूर्छा आदि से मुक्त रहकर तेज ही होती है। शारीरिक और मानसिक विकास के शास्त्रीय सिद्धांतों पर विचार करने से यह सिद्ध होता है कि मानसिक विकास करना, अपनी बुद्धि को बढ़ाना मनुष्य के अपने हाथ में है और वह प्रयत्न पूर्वक बुद्धिमान बन सकने में सर्वथा स्वतंत्र है। व्यायाम से शरीर का हर एक अंग उन्नति करता है। यह नियम मानसिक शक्तियों पर भी लगता है। ऐसे ही वीर्य रक्षा करने से हमारे दिमाग की बुद्धि बहुत तेजी से बढ़ती है। दोस्तों, आपको यकीन ना हो तो आप जितने भी बड़े बड़े महापुरुष या जितने भी बड़े बड़े व्यक्ति हुए हैं, उनसे पूछना कि आपका दिमाग इतनी तेज कैसे हुआ है। वो सभी यही बताएंगे कि वीर्य रक्षा से, ब्रह्मचर्य से, और कोई दूसरा साधन नहीं। अब हम आपको 1 से 2 टिप्स बताते हैं जिससे आप अपना दिमाग तेज कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर पर है, स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए ताशों द्वारा एक अच्छा व्यायाम किया जा सकता है। पहले दिन बूंदों वाले एक ही रंग के 5 ताश लीजिए और 5 बार यह देख लीजिए कि वह कौन कौन से हैं। अब उनमें से बिना देखे एक उलटकर नीचे रख दीजिए, फिर बताइए कि कौन सा ताश नहीं है। यदि ठीक बता सके तो फिर दूसरे 5 ताश लीजिए और उन्हें 4 बार देखिए, एक को बिना देखे उलटकर रख दीजिए। अब देखिए जो ताश निकाल दिया गया है उसे ठीक बता सकते हैं या नहीं। ठीक बता दिया तो फिर दूसरे 5 ताश लेकर 3 बार ही देखिए, इसके बाद और लेकर 2 बार, तदुपरांत 1 बार देखकर छिपाया हुआ ताश बताने का अभ्यास कीजिए। जितना कम बार देखने पर आप भूलते हो, उसी संख्या पर ठहरकर अभ्यास बताइए। जैसे आप 2 बार 5 ताशों को देखकर छिपे हुए पत्ते के बताने में भूल करते हैं और 3 बार देखकर ठीक बता देते हैं, तो 2 बार की क्रम
ही जारी रखिए, उस पर ही अभ्यास करिए। जब 2 बार का अभ्यास ठीक हो जाए तो 1 बार का अभ्यास कीजिए। 5 ताशों को 1 बार देखकर छिपा हुआ पत्ता बता देने का अभ्यास पूरा हो जाए तो यह 6 ताश देखकर 1 बार देखने का क्रम चलाइए। प्रथम 7, फिर 8, फिर 9, इसी प्रकार अधिक पत्तों को 1 बार देखकर फिर उसमें से बिना देखे छिपाए हुए ताश को बता देने का अभ्यास करने से स्मरण शक्ति बढ़ाने का अच्छा व्यायाम है। बहुत ही अच्छी ट्रिक है दोस्तों ये। अब सेकंड नंबर पर बात करते हैं। एक और ट्रिक है, कोई ऐसा एक रंग चित्र लीजिए जिसमें अनेक वस्तुएं दिखाई पड़ती हो। सीनरी के चित्र इस कार्य के लिए अच्छे बैठते हैं। एक चित्र को 1 मिनट ध्यान से देखिए, फिर एक कागज पर लिखिए कि उसमें क्या क्या चीज़ें देखी। बाद में अपने लिखे हुए कागज और चित्र का मुकाबला करके देखिए कि आप क्या क्या बातें लिखना भूल गए हैं। अब दूसरा चित्र लीजिए और उसे देखिए तथा पूर्ववत उसमें देखी हुई चीज़ों को भी लिखिए। तत्पश्चात परीक्षा कीजिए कि अब की बार क्या छोड़ा है। एक चित्र 1 बार ही काम में लेना चाहिए, क्योंकि दूसरी बार कोई चीज़ छूटना पड़ाई कठिन है। पहली बार जो बात भूल गए थे, तुलना करके आपने जान लिया कि इसमें अमुक भूल रहने के लिए कुछ नहीं बचता। एक दिन में 2-3 चित्रों का अभ्यास काफ़ी होगा। यह जरूरी नहीं कि इतने चित्र खरीदे तभी काम चले। सचित्र पुस्तकों में अनेक चित्र आते हैं। ऐसी एक किताब में कई दिनों का काम चल सकता है। कुछ समय के लिए मित्रों से सचित्र पुस्तकें मांगी जा सकती है। इसी प्रकार बिना कुछ खर्च किए भी यह अभ्यास चलाया जा सकता है। 1 मिनट का अभ्यास ठीक हो जाए तो फिर समय घटना चाहिए और धीरे धीरे 1-2 सेकंड देखकर ही चित्र का पूरा विवरण लिखने का अभ्यास करना चाहिए। एक रंग के चित्र के बाद बहुरंगे चित्र का अभ्यास है। इसमें दिखने वाली चीज़ों का स्वरूप और रंग दोनों लिखते जाइए। यह दूसरा अभ्यास है। इसलिए आराम काल में देखने के लिए 1 मिनट से कुछ अधिक समय भी लिया जा सकता है। फिर क्रमश घटाते जावें। कुछ दिन लगातार चित्र दर्शन और लेखन का अभ्यास करने पर बुद्धि का काफ़ी विकास हुआ मालूम होता है। दोस्तों, जो मैंने आपको 2 बताए हैं ये बहुत ही आपके दिमाग के लिए फायदेमंद है। आपके दिमाग को बहुत तेज कर देंगे। यकीन ना हो तो करके देख लो। तो बताओ दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? किसी का कोई प्रश्न तो कमेंट करके जरूर पूछना।